हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। एज यू ऑलरेडी नो जेकेपीएसआई के करंट अफेयर्स की सीरीज हम शुरू कर चुके हैं एंड टुडे इज गोइंग टू बी अ फिफ्थ लेक्चर। आई होप यू ऑल मस्ट बी वेल acquainted with what I have been teaching you in my previous lectures. अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, वो कहते हैं दैट फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। अगर आप किसी भी लाइफ की किसी भी पार्ट में, किसी भी जर्नी में फेल कर जाते हैं, हार्डली मैटर्स। If you fall, hardly counts. Get up, do hard work, and fight again until you achieve what you quest for. Uh, this whole process will eventually lead you to uh, get what you dream of in your life, and this whole will, manifest in making you a successful person. Fine. Life is all about improvisation. So, keeping into consideration the limited amount of time you guys have left for your examination, we have improvised our strategy too, and we will be trying to cover the entire syllabus of current affairs through MCQ series with explanations. Fine. Okay. So this is the first slide for the month of September based on MCQs and with proper explanation. So stepping ahead and let's see what is the first question for the day. So the first question is on your screen, and I want you all to pause the video and write down your answer in the comment box so that I should see it later on and give it a view about what our aspirants are, what is the level of their preparation and all that. Fine. Okay. So the first MCQ for the day is which island has recently renamed as Sri Vijayapuram? Fine. The options are Ross Island, Port Blair, Havelock Island, and Neil Island. So the answer for this MCQ is your Port Blair. आप एमसीक्यूज को आप वीडियो को पॉज करिए एंड हर एमसीक्यू का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ करते जाइएगा। मैं उसको बाद में चेक भी कर लूंगा। फाइन। ओके। तो द आंसर फॉर दिस एमसीक्यू दिस क्वेश्चन इज योर पोर्ट ब्लेयर। अब इसी के साथ हम देखते हैं कुछ आइलैंड्स के नाम हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किए थे एंड श्री विजयपुरम, दिस इज योर श्री विजयपुरम, इसका पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर था। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिसका पुराना नाम हुआ करता था रॉस आइलैंड। फाइन। ओके। द थर्ड वन इन योर अंडमान एंड निकोबार वॉरियर, स्वराज द्वीप जो नया नाम रखा गया है, और स्वराज द्वीप का पुराना नाम था हैवलॉक आइलैंड। फाइन। एंड चौथा नाम जो चेंज किया गया है वो किया गया है शहीद द्वीप, और पुराना नाम था नील आइलैंड। फाइन। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, ये हुए हैं आपके 2019 में चेंज। फाइन। 2019 में चेंज। एंड रॉस आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया है 2024 में। फाइन। 2019 और 2024। इसी के साथ आपको यह भी चीज याद रखनी है दैट द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज योर रॉस आइलैंड। फाइन। दिस इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं, आप उसको साथ साथ में अपने पेन एंड कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। फाइन। तो रॉस आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। 2019 में 2019 में इन दोनों का नाम चेंज हुआ, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड का, और 2024 में रॉस आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर का। फाइन। चलो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली क्वेश्चन पे, एंड द सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे इज Sixth Quad Leadership Summit 2024 was held at. So the given options are Wilmington, New Delhi, Canberra, and none of the above. Fine. So the answer for this MCQ is your Wilmington. Fine. Okay. तो क्वाड के बारे में कुछ थोड़ा सा स्टैटिक एंड कुछ करंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दैट
जो 6th क्वाड लीडरशिप समिट हुई है विल्मिंगटन में, इट वाज अटेंडेड बाय द ऑनरेबल पीएम एंड हमारे पीएम जी के अलावा वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो उस टाइम पे जो बाइडेन जी थे वो भी प्रेजेंट थे एंड ही वाज द होस्ट। ऑब्वियस है जब किसी भी नेशन, जो कोई भी नेशन होस्ट कर रहा होता है तो उसका प्रेसिडेंट वहां पे होस्ट ही होगा। इनके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज ये भी प्रेजेंट थे एंड जो प्रेसिडेंट ऑफ पीएम ऑफ जापान फ्यूमियो किशिडा जी ये भी वहां पे प्रेजेंट थे एंड इट हैपेंड इन विल्मिंगटन एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू व्हिच इज इन डेलवेयर and it happened on 21st of September 2024. 21st of September 2024. Fine. Okay. So the next MCQ is yes, Quad. अगर आपसे पूछा जाए which are the nations that collectively form the organization called as Quad, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है एंड अगेन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. इट इज योर यूएसए, इट इज योर जापान, इट इज योर इंडिया एंड इट इज योर ऑस्ट्रेलिया. फाइन. ये चारों नेशंस कलेक्टिवली एक ब्लॉक बनाती हैं जिसको हम क्वाड कहते हैं. फाइन. तो ये मैप पे आप क्वाड नेशंस बने भी हैं यहाँ पे एंड हम इसको देख भी सकते हैं. मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ ये. फाइन. सो दिस इज यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. So these four nations collectively form the Quad block. Fine. Okay. So the third MCQ is Cancer moonshot is related to which among the following? Fine. Cancer moonshot नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ रिलेट करता है? So the given options are: it is a NASA's moon mission, it is a genetic disorder, it is an artificial intelligence breakthrough discovery in machine learning, and D, it is combating cervical cancer by Quad nations. Fine. So the answer for this MCQ is combating cervical cancer by Quad nations. Now, कैंसर मूनशॉट का अगर आपको पूछा जाए कि ये किसके साथ रिलेट करता है, तो ये एक इनिशिएटिव था जो क्वाड की समिट के अंडर लिया गया था. इसलिए ताकि जिंदगियां बचाई जा सके लोगों की इंडो पैसिफिक रीजन में बाय कम्बैटिंग सर्वाइकल कैंसर. सर्वाइकल कैंसर आज के टाइम में एक बहुत कॉमन एक ये प्रॉब्लम काफी सारे नेशन फेस कर रहे हैं अपने लोगों में. तो इसी चीज को कंसिडरेशन में रख के इन कंट्रीज ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो लोग जो सर्वाइकल कैंसर से जूझ रहे हैं उनकी जिंदगियां बचाई जा सकें. फाइन. तो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर इज 7th क्वाड समिट कहां पे होगी? 7th क्वाड समिट होगी हमारी इंडिया में. 6th क्वाड समिट कहां पे हुई है? ये हुई है विल्मिंगटन में एंड विल्मिंगटन इज इन यूएसए. फाइन. एंड 7th क्वाड मीटिंग कहां पे होगी? ये होगी इंडिया में. फाइन. ओके. So stepping to the next MCQ, it is PME drive scheme. Fine. Okay. So which vehicle is excluded from the PME drive scheme? Exclusion को लेके आज के टाइम में एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं. ठीक है. तो एक्सक्लूजन को कंसिडरेशन में रख के ये पूछा गया है कि PME ड्राइव स्कीम में से कौन सी व्हीकल को एक्सक्लूड करा गया. फाइन. The given options are your e-buses, e-ambulances, e-trucks, and e-cars. So the answer for this MCQ is your e-cars. E-buses, e-ambulances, e-trucks वगैरह को इन सबको PME ड्राइव स्कीम में इंक्लूड किया गया है, बट e-cars को इसके पर्सपेक्टिव से बाहर रखा गया है. फाइन. ओके. स्टेपिंग टू द नेक्स्ट MCQ. फाइन. थोड़ा सा PME ड्राइव स्कीम के बारे में देख लेते हैं. इसका मतलब रहता है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव एनहांसमेंट. अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि 10,900 करोड़ अप्रूव किए जाएंगे कैबिनेट के द्वारा 2 साल के लिए फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री. फाइन. एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन आज के टाइम में इस दुनिया में ग्लोबल कंटेक्स्ट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हर नेशन डेवलपिंग, डेवलप्ड, व्हाटसोएवर वो डील कर रहा है. फाइन. एंड एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए ही हम ये कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें 10,900 करोड़ अप्रूव किए जाएंगे हमारी कैबिनेट के द्वारा. इसलिए ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाया जा सके टू कर्ब द
एयर पोल्यूशन, और ये होगा फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ 2 years। फाइन। अब इस स्कीम के कंपोनेंट क्या है? 3.767 करोड़ दिए जाएंगे ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके टू व्हीलर्स को, ई थ्री व्हीलर्स को जिसमें आपके ऑटोज वगैरह आते हैं, ई एम्बुलेंसेज को, ई ट्रक्स को, और अदर इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। बट यू कैन सी इसमें ई कार्स नहीं है, ई कार्स नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा ई वाउचर्स भी दिए जाएंगे उन बायर्स को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदेंगे ताकि डिमांड इंसेंटिवाइज हो सके अंडर द स्कीम। फाइन। तो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि किसी भी चीज को अगर हमने प्रमोट करना होता है उसकी प्रमोशन के लिए हम इंसेंटिव्स देते हैं। एंड इसी जो हमारा ई व्हीकल्स को कंसिडरेशन में रख के हमने इनकी सेल को बूस्ट करवाने के लिए एक इंसेंटिव का भी एक प्रपोजल रखा है। फाइन। ओके, so this is written here that e-cars, इलेक्ट्रिक कार्स को एक्सक्लूड किया गया है पीएम ई ड्राइव स्कीम से। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पीएम ई ड्राइव स्कीम में किसको अपने एम्बिट के अंदर नहीं लिया गया है। सो इट इज योर ई कार्स को एक्सक्लूड किया गया है। नाउ पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है ये रिप्लेस करती है हमारी फेम सेकंड फेज। फाइन। फेम इंडिया सेकंड फेज। नाउ व्हाट वाज फेम इंडिया? इट वाज faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India। Again, फेम इंडिया भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोशन और सेल्स की बात करती थी, और हमारा पीएम ई ड्राइव स्कीम भी उसी की बात करती है। फाइन। ओके, नाउ मिनिस्ट्री। यस, अगेन एवरी टाइम आई टेल यू मिनिस्ट्री से एक ना एक क्वेश्चन फ्रेम होता ही है। तो ये किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है? एंड इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। फाइन। ओके, तो पीएम ई ड्राइव स्कीम में आपको याद रखना है दैट इलेक्ट्रिक कार्स को एक्सक्लूड किया गया है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री रहती है, एंड रिप्लेस कर रहा है फेम इंडिया फेज सेकंड को। फाइन। ओके, स्टेपिंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, इट इज मिशन मौसम is launched by which of the following ministries? So again, ministry. Fine. So given options are Ministry of Jal Shakti, Ministry of Earth Science, Ministry of Agriculture, and your Ministry of Cooperatives. So the answer for this MCQ is Ministry of Earth Sciences. Mission मौसम relate कर रहा है Ministry of Earth Sciences के साथ। Fine. Stepping to the next MCQ, it is in response to which typhoon Operation Sadbhav was conducted? Fine. ओके, इस टाइफून के रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सद्भव को कंडक्ट किया गया था। ऑप्शंस आर टाइफून जैबी, टाइफून यिनजिंग, टाइफून उसागी, एंड टाइफून येगी। फाइन। तो द आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज योर टाइफून येगी। एंड आपका टाइफून येगी ने इफेक्ट किया है एरियाज को, फॉर इंस्टांस वियतनाम के, कैम्बोडिया के, लाओस वाले रीजन के, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइन। ओके, सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज reset program. Reset program was launched on which among the following day? So this MCQ talks about your reset program. Fine. So the given options are National Youth Day, World Environment Day, World Health Day, and your National Sports Day. So the answer for this MCQ is your National Youth Day. Fine. Okay. So stepping to the next MCQ, it is your Bhaskar initiative. Bhaskar initiative stands for what? As I have earlier told you that इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें से भी इनकी फुल फॉर्म, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। सो अगेन भास्कर इनिशिएटिव लिया गया था हम, एंड भास्कर इनिशिएटिव का यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या है। तो द गिवन ऑप्शंस आर भारत सरकार इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल नॉलेज एंड रिसर्च,
भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, भारतीय सरकार केंद्रीय आरोग्य रिसर्च इनिशिएटिव एंड योर भारतीय सरकार फॉर सस्टेनेबल नॉलेज एंड रिसर्च. Write down the answer in the comment box. So the given options are on your screen and the answer for this MCQ is Bharat Startup Knowledge Access Registry. Fine. Okay. So the next MCQ is which state ministry will publish, sorry, state ministry will publish GDP with new base year of 2023 in. अब GDP इकोनॉमी के स्टार्टिंग में ही आप ये पढ़ते हो कि GDP क्या है, GDP का जो अभी हमारा जो बेस ईयर लिया जाता है वो लिया जाता है 2011-12, 2011 एंड 2012. फाइन. एंड इसको अब चेंज करना है. सो वही पूछा गया है कि जो GDP अब पब्लिश किया जाएगा उसका नया बेस ईयर कौन सा रहेगा. फाइन. बेस ईयर तो 2022 2023 रहेगा, बट कौन से साल में ये पब्लिश किया जाएगा. फाइन. Okay, so the options are 2025, 2026, 2027 and 2028. So the answer for this MCQ is 2026. Fine. Okay. The next MCQ is who among the following became Miss Universe India in 2024? And the given options are Reha Singh, Tanvi Sharma, Kajal Chaudhary and Roni Fuhi. So the answer for this MCQ is your Reha Singh. Fine. This is your Reha Singh. And she's from Gujarat. Right? Okay. So the Miss Universe India 2024 is your Reha Singh. Fine. Okay. The next MCQ is Chandrayaan 4 mission will be launched to the moon by. चंद्रयान 3 के बारे में तो आप सबने पढ़ा था ना. वो चंद्रयान 4 मिशन जो है हमारा, ये भी हमारा कार्ड्स पे है. एंड वही पूछा गया है दैट चंद्रयान 4 मिशन will be launched to the moon by what year? So the given options are on your screen and it is your 2026, 2027, 2028 and 2030. So the answer for this MCQ is 2027. तो चंद्रयान 4 मिशन जो है हमारा वो लॉन्च किया जाएगा 2027 में. फाइन. इसका एम ये रहेगा कि ये सैंपल्स कलेक्ट करेगा लूनर सरफेस से सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, ताकि जो हमारे चंद्रमा की सरफेस है उसकी रॉक्स की स्टडी की जाए एंड नॉलेज कलेक्ट की जाए. फाइन. तो दिस इज योर इमेज ऑफ चंद्रयान 4 मिशन जो कि लॉजिस्टिक्स रहने वाले हैं एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन. इसको एक बार देख लीजिएगा. फाइन. ओके. So the next MCQ is 5th edition of joint military exercise. 5th edition of joint military exercise Al-Najah was conducted between. Options are Pakistan UAE, India Afghanistan, India Oman and Kazakhstan Turkmenistan. Fine. तो अल नजह एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है. पूछा गया है कि ये किन किन दो नेशंस के बीच में हुई है. फाइन. So the given options are on your screen and the answer for this MCQ is your India, Oman. Fine. Okay. India and Oman. So the next MCQ is India has secured which position in Best Countries Ranking Index 2024? Best Countries Ranking Index in 2024. The options are 32nd, 33rd, 34th and 35th. The answer for this MCQ is 33rd. Fine. तो इंडिया ने सिक्योर किया है 33rd रैंक.
इन योर बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग इंडेक्स। टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, एंड इट इज फॉलोड बाय योर जापान। फाइन, ओके, एंड the best countries ranking index is collectively published by UN News and World Report. Fine. UN News and World Report. It is published by UN News and World Report. इसको भी लिख लीजिएगा, एंड इन दोनों को भी आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। फाइन, ओके। The 14th question, 14th MCQ is on your screen, and it is, who has become the president of Asian Olympic Council? So the given options are Roy De Silva, Fahad Al Ahmed, Ranveer Singh, and Amritveer Singh. Fine? Okay. The answer for this MCQ is your रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी जो है ये प्रेसिडेंट बने हमारे एशियन ओलंपिक काउंसिल की। फाइन, इसके अलावा जो फहद अल अहमद हैं ये हमारे अर्लियर प्रेसिडेंट थे, एंड फहद अल अहमद ये भी लिख लीजिएगा, अर्लियर सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। एंड जो रणधीर सिंह जी जो हैं ये फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड की है। फाइन, ओके। स्टेपिंग ahead to the next MCQ, it is your world's tallest bamboo tower will be installed in which state? दुनिया का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट बैम्बू टावर कौन सी स्टेट में इंस्टॉल किया जाएगा? ये ऑप्शंस आर बिहार, केरला, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का विलेज है कखिया, छत्तीसगढ़, यहाँ पे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बैम्बू टावर इंस्टॉल किया जाएगा। फाइन, ओके। So the next MCQ is on the screen, and it is Remsen Magsaysay Award is given on which date? रैमसन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का ऑस्कर भी कहा जाता है, वही पूछा गया है कि ये कौन सी डेट को दिया जाता है। So the given options are 15th of Jan, 25th of September, 31st of August, and 28th of February. So the answer for this MCQ is here 31st of August. Fine. Okay. 2024 के विनर्स रैमसन मैग्सेसे अवार्ड के कौन कौन रहे हैं? So it is your Parveza Farhan. She's from Indonesia. Fine. And she's from Indonesia for given for the emergent leadership. इसके अलावा रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट रही है थाईलैंड की, को मिला है। इसके अलावा मियाजाकी हायो फ्रॉम जापान, इनको मिला है। इनके अलावा यूएन थी गॉक सुओंग फ्रॉम वियतनाम, इनको मिला है। एंड इसके अलावा कर्मा उनशो फ्रॉम भूटान, इनको मिला है। So these are all of the personalities that I have just talked about. Fine. Just give them a very brief view ताकि आपका एक mind map तैयार रहे. So these are the persons to whom Ramson Magsaysay Award for the year 2024 has been given. Fine. Okay. So the 17th MCQ is on your screen, and it is
CM सात scheme was launched in which among the following states? CM सात scheme को किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? The options are your मणिपुर, मेघालय, then it is your Nagaland and it is your Tripura. So the answer for this MCQ is your Tripura. Fine. CM सात स्कीम किस लिए लॉन्च की गई है? ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके इनको मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर सकें. फाइन. So these are the 3 points that you have to remember in context with CM सात scheme. Fine. Okay, stepping to the next MCQ, it is your Mankidia tribes are generally found in which state? Fine. तो ट्राइबल्स में से भी हमारा ये क्वेश्चन कवर हो रहा है एंड इट टॉक्स अबाउट मनकीडिया ट्राइब. इट वाज इन न्यूज़. फाइन. तो ये पूछा गया है कि मनकीडिया ट्राइब जो है ये जनरली कौन सी स्टेट में पाई जाती है? दी ऑप्शंस आर योर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश. So the answer for this MCQ is here ओडिशा. मनकीडिया ट्राइब के बारे में आप ये याद रखिएगा कि ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये ऐसी ट्राइब है जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत काफी देर के बाद जो है वो फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं. तो दीज आर द पीपल, यू कैन सी दिस इज योर मनकीडिया ट्राइब्स. फाइन. इनका कुछ ड्रेसअप, इनका रहना सहना, इनका वो ना कुछ ऐसा रहता है. तो जस्ट गिव इट अ वेरी क्विक व्यू and we'll move to the next MCQ. Fine. Okay. So the next MCQ is on your screen and it is, who has become the Chief of Air Staff? The given options are Amarpreet Singh, SP Dharkar, Vivek Ram Chaudhary and Anand Saxena. So the answer for this MCQ is your Amarpreet Singh. Fine. अमरप्रीत सिंह जी के अलावा जो हमारे एसपी धरकार जी हैं ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, वाइस चीफ रहे हैं. और विवेक राम चौधरी जो हैं ये हमारे प्रीवियस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे. फाइन. ओके, स्टेपिंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू. वेयर वाज इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन हेल्ड? फाइन. ओके. So the given options are India, Egypt, Sudan, and your Oman. So the answer for this MCQ is your Egypt. And what was the aim of this India-Egypt Joint Special Force Exercise Cyclone? So इसका aim था, the aim was to strengthen the cords between the Indian and the Egyptian army. So this is a picture of exercise cyclone of the year 2024. And you can see the flags of India and this is your Indian soldier, this is your Egyptian soldier, and all of them are conducting a joint drill. Fine. So this was all for the day. This was the first PPT for the month of September, and we will be trying to cover the entire syllabus as I have previously told you through MCQ series and with explanations. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.